अब तक आपने देखा कि पूर्वी के चुनरी मंगल की शांति के लिए कोकिला जी उसकी शादी एक मुर्दे से कर देती है। उसके बाद जब उसकी शादी सुशांत से होती है तो सुहागरात के वक्त सुशांत की हालत खराब हो जाती है। अब आगे अपने जमाई और बेटी की हालत की जिम्मेदार कोकिला खुद को मानते हुए तुरंत अपने पंडित जी को लेकर सुशांत के घर पहुंच गई। सुशांत के गले में डाली हुई रुद्राक्ष माला के कारण वो शांत था, मगर उसके सर पर ही गहरी चोट लगी थी और हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी। कोकिला के साथ पंडित जी को देख सुशांत के माता पिता ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, पंडित जी, मैं तो कभी किसी के साथ कोई बुरा नहीं करता, फिर मेरे बेटे बहू की ऐसी हालत क्यों हो रही है? पंडित जी ने उन्हें शांत किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर पूरे घर का निरीक्षण करने लगे। वो जैसे ही पूर्वी और सुशांत के कमरे के पास पहुंचे, उनके हाथ में रखा हुआ कंपास तेजी से वाइब्रेट करने लगा। वो किसी से कुछ बोल पाते या कर पाते उसके पहले ही उस कमरे की चीजें तेजी से हिलने लगी। जिस पलंग पर सुशांत सोया हुआ था वो हवा में उड़ने लगा। ये देख उन्होंने कुछ मंत्र का जाप किया जिससे सब कुछ शांत हो गया। हवा में उड़ता हुआ पलंग जमीन पर आ गया और फिर पूर्वी उन्हें देखकर रोते हुए बोली, आपके पास तो सारी समस्याओं का हल है, फिर मेरी समस्या का हल भी आपके पास होगा। बताइए क्या करना है मुझे, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। शादी के वक्त तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, शादी के बाद कुछ ऐसा हुआ जो तुम दोनों को बहुत अजीब लगा हो? कोई ऐसी घटना जिसके बाद सब कुछ शुरू हो गया? उनकी बात सुनकर पूर्वी और सुशांत दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके बाद उन्होंने सुहागरात के वक्त जो कुछ भी हुआ उन्हें सब कुछ बता दिया। पूर्वी को लाश नजर आई ये सुनकर पंडित जी भी परेशान हो गए और कोकिला जी की तरफ देखने लगे। कहीं ये वही लाश तो नहीं? कोकिला अपनी बात पूरी कर पाती इसके पहले ही पंडित जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया। आज रात हम सब यहीं रुकेंगे और देखते हैं कि क्या होता है, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। रात घिर आई थी। रात्रि के भोजन के बाद सभी विश्राम करने अपने कमरे में चले गए। पूर्वी को अपने कमरे में जाने से डर लग रहा था। कोकिला जी ने उसे हिम्मत दी तो वो सुशांत के साथ कमरे में चली गई। देर रात कुत्तों के रोने की आवाज आई। उस आवाज को सुन पूर्वी ने आंखें खोली तो सुशांत कमरे में नहीं था। वह उसे देखने के लिए कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि पंडित जी पूजन कक्ष में थे। कोकिला जी वहीं उस कक्ष के बाहर ही आराम कर रही थी और सुशांत के माता पिता दोनों अपने कमरे में थे, मगर सुशांत कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। पूर्वी से पूरे घर में ढूंढने लगी, तभी कोकिला जी की नींद खुल गई। पूर्वी, क्या हुआ? इतनी रात को अपने कमरे से बाहर क्यों है? माँ, सुशांत कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वॉशरूम में होगा, पंडित जी पूजन कर रहे हैं, इसीलिए किसी अनहोनी के होने का आशंका नहीं है। माँ, मैंने उसे बहुत दूर तक देख लिया, मगर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा सुशांत बालकनी की रेलिंग पर लटका हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख लाल और चेहरा बहुत भयानक नजर आ रहा था, जिसे देख पूर्वी की चीख निकल गई। पूर्वी की चीख सुनकर पंडित जी तुरंत पूजन में से उठकर पूर्वी के पास आए। क्या हुआ? पंडित जी का सवाल सुनकर पूर्वी ने सुशांत की तरफ इशारा किया। पंडित जी कुछ कर पाए उसके पहले ही सुशांत एक झटके में घर के भीतर दाखिल हो गया। चारों हाथ पैरों पर चलते हुए वो एक जानवर की तरह कोकिला पर लपट गया। उसका पूरा शरीर ठंडा था, मानो वो कोई लाश हो। घर में हॉस्पिटल से आने वाली बदबू आ रही थी। कोकिला जी का सांस लेना भी दुर्भर हो रहा था। फिर उसने कोकिला जी को उठाकर दूर फेंक दिया और पूर्वी की तरफ बढ़ने लगा। तभी पंडित जी ने अपने हाथ में गंगा जल लिया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल को सुशांत के शरीर के ऊपर डाला। जैसे ही उन्होंने गंगा जल सुशांत के शरीर के ऊपर डाला, वो प्रेत सुशांत के शरीर को लाश बनाकर वहां से चला गया। सुशांत का शरीर बिल्कुल निस्तेज था। उसकी हालत देखकर पूर्वी और कोकिला जी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सारी खटपट सुनकर सुशांत के माता पिता भी बाहर आ गए। ये सुशांत को क्या हो गया? क्या किया आप लोगों ने? ना जाने हमारी क्या मति मारी गई थी जो हमने आपकी लड़की से हमारे बेटे को ब्याह दिया। अरे सब कुछ बर्बाद कर दिया आपने। समधन जी,
आप सारा दोष हमारी बेटी को नहीं दे सकती। हो सकता है आपके बेटे को पहले से ही परेशानी हो और आपने हमसे बात छिपाई हो। ये क्या आप दोनों बच्चों की तरह बहस करने लग गए? सुशांत की हालत तो देखिए, उसकी नब्ज बहुत स्लो चल रही है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। कहते हुए पूर्वी के ससुर जी सुशांत को उठाने लगे तो पंडित जी ने उन्हें रोक लिया। आप सब शांत रहिए, आपके परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है जिसका सामना आप सबको मिलकर करना पड़ेगा। कहते हुए पंडित जी ने कुछ मंत्र बोलते हुए सुशांत के सर पर हाथ रखा तो धीरे धीरे उसकी चेतना लौट आई। सुबह का वक्त हो गया था। बीती रात अपने साथ बहुत सारे सवाल लेकर आई थी जिसके जवाब भविष्य के गर्भ में थे। यह आत्मा जो कोई भी है बहुत ताकतवर, उसने सुशांत की आत्मा को कमजोर कर दिया है। इसका शरीर दो आत्माओं का बोझ नहीं झेल पा रहा है। यदि जल्दी ही कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं किया तो सुशांत के बचने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। पंडित जी, आप कुछ भी करिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद पंडित जी अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, शमशान भैरवी को जागृत करना होगा, वही अब इस समस्या का कोई समाधान बता सकती है। शमशान भैरवी को जागृत करने की पूजा, वो तो बहुत ही खतरनाक पूजा होती है। अब कोई उपाय नजर नहीं आ रहा है, हम और देर नहीं कर सकते वरना सुशांत की जान को खतरा होगा। पंडित जी, आपको जो कुछ भी ठीक लग रहा है जल्दी कीजिए, मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देख सकता। उनके कहने पर तुरंत कुछ सामान की लिस्ट बनाई और लाने के लिए कह दिया। सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद देर रात उन्होंने पूजन शुरू किया। पंडित जी ने काले रंग का धागा लिया और सुशांत के पैर और अपने पैर के अंगूठे को बांध लिया। उस धागे पर उन्होंने अपना अंगूठा चीरकर खून की बूंदें डाली। क्रिया शुरू होते ही सुशांत का शरीर ऐंठने लगा था। वो उग्र होकर पंडित जी पर वार करता, मगर पंडित जी ने पहले से ही बंधन में उसे बांध कर रखा था। पंडित जी ने हवन शुरू किया तो वहां पर रखी हुई शराब की बोतल, कच्चा मांस और भी दूसरे अभक्ष्य पदार्थ खुद ब खुद उड़कर अग्नि में सामने लाने लगे। सुशांत की आंखें लाल हो रही थी। वो धीरे धीरे जानवरों की तरह गुर्रा रहा था। तुझे क्या लगता है, तू ये सब करके मुझे मेरी पूर्वी से दूर कर देगा? नहीं, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों की शादी हो चुकी है ना सासू जी? कहते हुए कोकिला की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कोकिला के शरीर में सिहरन होने लगी। माँ, ये क्या कह रहा है? मुझसे शादी कब और कैसे? क्या तुमने मेरी शादी सचमुच? कहते हुए पूर्वी चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूर्वी की शादी हो चुकी है? क्या आपकी पूर्वी पहले से शादीशुदा थी? हाँ, कोकिला ने खुद मेरी और पूर्वी की शादी मंदिर में कराई थी। क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना? अब क्यों हम दोनों को अलग कर रही हो? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। बस कुछ ही पलों में सुशांत की आत्मा उसके शरीर से चली जाएगी। फिर उसके शरीर पर मेरा कब्जा होगा और कोई मुझे और पूर्वी को अलग नहीं कर सकता। पूर्वी सिर्फ मेरी है। वो तो केवल चुनरी मंगल के दोष को दूर करने के लिए किया था। मरे हुए इंसान की शादी जिंदा इंसान से कब मान्य होती है? तुझे जाना ही होगा। कहते हुए पंडित जी ने कुछ मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में ढेर सारे मिर्च और नींबू डाल दिए। कुछ ही देर के बाद अग्नि में से काले रंग की आकृति बाहर आई जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसने अपने हाथ सुशांत के मुंह में डाले और उसके शरीर से एक सड़ी गली लाश को बाहर निकाला और उसे चबाकर खत्म कर दिया। वो आकृति जैसे अग्नि में से आई थी वैसे ही अग्नि में वापस चली गई। कुछ और क्रिया करने के बाद पंडित जी ने पूजन समाप्ति की घोषणा की। सुशांत अभी भी बेहोश था। कोकिला जी को बहुत पछतावा हो रहा था कि क्योंकि उन्होंने अंधविश्वास को मानकर अपनी बेटी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। कहीं आप भी तो जन्म कुंडली की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते?